अस्सलाम वालेकुम जी। सॉफ्ट स्टेट का जो एक मामला था वो तो ऐसा लग रहा है कि जो पीटीआई ने जो रवैया रखा हुआ है, अब ये मिली भगत है या कि नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि अब उससे ज़रा ये हार्ड यानी कि हिसाब किताब आएगा। ये आप कह लें कि अगर एक और तजर्बा है, ये नया एक हाइब्रिड प्रोग्राम है जो कि नज़र आ रहा है, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है और उसके बाद एलानिया है। मेरा ख्याल है एलानिया इस तरह के बहुत दफ़ा आए हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है। यादा किया जाता है, देखा जाता है, हाँ इसमें कुछ ये जो अजहान पैदा करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं ना, हमारे सामने ही मौजूद हैं। वो लोगों को कैप्चर करते हैं और बुरे तरीके से कैप्चर करते हैं, और ये पैदा भी इन्हीं के अपने किए हुए हैं, आईएसपीआर के पैदा किए हुए हैं। याद है ना आपको इमरान रियाज साहब वो जो कहते थे कि हमें बुला के दिखाते थे फाइलें और ये कहते थे तेरा मुल्क खा जाएगा। ठीक है, तो ये पैदा कर लिए, फिर उसके बाद वो बेलगाम हो गए, और ये कहते हैं बेलगाम हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये बेलगाम नहीं है। तो ये भी हमें देखना है और समझना है इस चीज़ को, क्योंकि हर एक बंदे का अपना फर्ज है। कोई बात कर रहा है, कोई सुन रहा है और उसके हिसाब से चल रहा है। एक मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्फ्रेंस वगैरह में अगर आप उसके बिहाइंड देखें ना, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना, आप ये समझ लें कि गड्ढे के खाई के अंदर गई हुई है। ठीक है, आप ऐसी खाई समझ लें जिसके चारों तरफ पहाड़ है और नीचे गई हुई है, और वहां से किसी परिंदे ने ना उड़ना शुरू हुआ है, और वो आहिस्ता 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 वो पहाड़ की चोटी तक आएगा, फिर वो फ्लाई करेगा आगे की तरफ। अभी ये उस दायरे के अंदर घूम रही है। ये एक बहुत बड़े कुएं को कह लें आप, कि वो कुएं में ना अंदर ही परिंदा उड़ रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो उनसी ना उठ रही है। फिर ये सफर तो आगे की तरफ शुरू होगा। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है, जो जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, तो अब ये उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक तरफ पंजाब में काम हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है ना बलूचिस्तान में भी काम हो रहा है। सिंध में ये बुरा, बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप इंटीरियर की बात करें तो रगड़ा निकाला हुआ है, लेकिन वो उनका मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है पीटीआई की तरह। पीटीआई में तो आप ये समझ लें कि जहां जहां पे कॉलेजेस और अच्छे स्कूल हैं उनको बंद किया जा रहा है, ताकि जहालत परवान चढ़े, लोगों के मसाइल हों। लोग जो है ना मजदूरी करने के लिए पंजाब के वो यूरोप आते हैं, अमेरिका आते हैं, बेचारे केपी वाले वो पंजाब में जाते हैं। अब अंदाजा करो कि हमारी रोटी चल जाती है वहां पे पीछे ना। तो फिर वो बेचारे क्राइम भी करते हैं, उनको आसाद नहीं लगता है, और फिर वो पख्तून कार्ड भी खेलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादती है। तो हालांकि सबसे ट्रस्टवर्दी जो है वो बलोच और जो हमारे केपी की अवाम है उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है सबसे ज्यादा। अगर पंजाबी को किसी चौकीदार की जरूरत पड़े ना, जिसके ऊपर वो पूरा घर छोड़ देता है, वो सबसे पहले उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो पख्तून को रखे। इतना ईमानदार है। और किसी भी मामले में ये कोई अगर कोई घटिया दिमाग का, छोटे दिमाग का शख्स ये समझता है कि चौकीदारी कोई छोटी जॉब है, नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी की जॉब है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो सूरत हाल चल रही है वो पीछे क्या है। जो पीछे जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है ना, जिस इकॉनमी के जिस भंवर से निकलने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि ये कुछ टाइम के बाद ये इस भंवर से निकले, और जैसे ही ये भंवर से निकलेगा तो फिर जो है ना एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट है जब पाकिस्तान में आएगी, तो उसको संभालना जो है ना वो बहुत मायना रखता होगा। उसके अंदर अगर आप ये समझते हैं या कोई ये समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि वो अपने मफादात हासिल करे कारोबार में, तो वो नहीं हो सकते। ऑलरेडी इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद है। आपने देखा नहीं है पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी शुरू की थी कि अब हम बताएंगे, वजीर आजम ने भी कहा तुम बताओ, फिर उसके बाद खुद ही पीछे हट गए। तो ये हमें हकीकतों को समझना होगा। ये खाम ख्यालियां नहीं होती। ये आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो आपकी आंखों के सामने है ना सब कुछ। अपने पास से तो नहीं मैं कर रहा। कहाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंस है? पहले तो जनाब हर हफ्ते आगे बैठ रहे थे, अब नहीं आ रहे, इसलिए कि तनकीद शुरू हुई। लोग सवाल करते हैं कितना टैक्स देते हो, कहां से टैक्स देते हो, कितना बिजनेस किया, बताओ, आपको ये राइट किसने दिया? ठीक है, आपको तो बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए है फौज। ये कारोबार के अंदर टैक्स दे के गर्दनें अकड़ा रही है, सीने अकड़ा रही है, किस हिसाब से? आपको ये इख्तियार किसने दिया? तो ये सवालात उठे ना, पूरी दुनिया में से लोगों ने बातें करना शुरू हुई, तो वो पीछे हट गए। अच्छी बात है, पीछे हट गए। कारोबार भी जो है ना वो भी जब तक ये अपना
آپ کہہ لیں کہ یہ کمرشل نہیں ہوتے تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ سیاست میں مداخلت اس لیے ہوتی ہے، کاروباروں کے لیے ہوتی ہے نا، مالی مفادات ہوتے ہیں. یہی حقیقت ہے. اب احساس ہوا ہے تو احساس ذمہ داری کو پھر ثابت کریں آہستہ آہستہ، جو انسان یہ یا جیسے بھی یہ طریقہ کار بنائیں، پیچھے ہٹیں. جو کانفرنس ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ تھیں پچھلے کچھ 2-4 دنوں سے کہ چائنا جو انسان ہے نا وہ اب اپنی انویسٹمنٹ بڑھائے گا، لیکن چائنا کا طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی بھی یہ کیش نہیں دیتا، یہ پروجیکٹس کہتا ہے کہ پروجیکٹس بتاؤ، اس میں ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں، اور تم بھی پارٹیسپیٹ کرو. تم جگہ دو، طریقہ بتاؤ، کیونکہ وہ پاکستان کو نا اپنی سمجھتا ہے کہ اکنامک لائن سمجھتا ہے، اسی لیے اس کو سی پیک کہا جاتے ہیں، پاک چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے. تو وہ ان کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اکنامک ہب ہے. بلوچستان جو فیوچر میں بنے گا پاکستان کا، جو آپ سمجھ لیں کہ جو اکنامک ہب بنے گا وہ بلوچستان بنے گا. اسی لیے وہاں پہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. تمام دنیا کی اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ ایک بہت، یعنی کہ بلوچستان کے اندر جو عوام ہے ان کو اگر سکولنگ اور ان کو تحفظ کا احساس ملے گا تو پھر معاملات بہتر ہو گیا. لیکن اگر اس کو سیپریٹ کریں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ دھوڑ اور دھپڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی افادیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. دنیا کے لیے وہ ایک بنجر زمین ہے، بنجر زمین کا ٹوٹا. ٹھیک ہے، وہ ہاں کوئی خیالات یہ بتاتا رہے کہ چند وڈیرے یہ بتاتے رہے کہ ہم آزاد اور یوں اور فلانا، تو پھر بھائی آپ ہی کے بچے جو عیاشی کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. عام عوام تو پس جائے گی، رل جائے گی، اور وہ رلی ہوئی ہے آلریڈی. تو ان کو جو ہاں نفرتیں ہر طرف سے، ہر طریقے سے پھیلائی جاتی ہیں، بہت زیادہ. اب جو آپ دیکھیں کہ 2-4 دن پہلے ایک میسج آپ کہہ لیں، یا ہفتہ پہلے ایک میسج یا یہ ہوا ہے کہ 12 مہینے پاک چائنا بارڈر جو انسان وہ ٹریڈ کے لیے کھلا رہے گا. جبکہ یہاں سے جو انسان ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے لیے فوری طور پہ، کیونکہ وہ جتنا یہ شرح ریشم کا یہ جو معاملہ نا یہ آلموسٹ فوج کی کنٹرول میں ہے. تو یہ کانفرنس آئی تھنک سو کہ یہ اس کے اوپر جو انسان توجہ دے رہی ہے کہ اب جو ان کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ سیکیورٹی کا معاملہ رکھنا ہے. اور یہ جو انسرجنسی ہے نا جو جاتی ہے، ایک ہی ہے فسادی جماعت پی ٹی آئی، جنہوں نے لوگوں کے دماغوں کو مفلوج کیا ہوا ہے. اور ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو انٹرنل جو ان کا جو زہر ہے نا وہ ہر طرف موجود ہے. بیوروکریسی میں حد سے زیادہ، اسٹیبلشمنٹ میں حد سے زیادہ، آپ کہہ لیں کہ میڈیا میں حد سے زیادہ. اور وہ جو کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا کہ منہ میرا اڈیالہ جیل کی طرف، اور اس کے مغرب جو انسی ہے نا وہ اس کے دائیں جانب تھی. تو یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو پھر معاملات جو ان سے نا خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ منہ اپنا اڈیالہ جیل کی طرف کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.